रेलवे का जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, खास करके ग्रुप डी के लिए, और इसे एनटीपीसी में भी आता है, लेकिन ज़्यादा ग्रुप डी पे ही फोकस किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साइंस का, इसमें न्यूमेरिकल भी कुछ है। इससे पहले एक ठो वीडियो डाल चुके हैं, तो 46 तक डाल चुके हैं, तो पहले बार देख लीजिए। यहाँ से शुरू कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से एल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध सबसे मजबूत हो सकता है? तो प्राथमिक में हो सकता है। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है, तो टोलेन अभिकर्मक अभिक्रिया है। इसका डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हेलिंग विलयन है, तो अमोनियकल कॉपर सल्फेट का है। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है कहलाता है, एक प्रोटीन कहलाता है। आदर्श गैस समीकरण है, तो पीवी बराबर एनआरटी इसका होता है। इसका बी नंबर सही हो जाएगा। यदि कोई गेंद आरंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड के ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर से उछाई जाए, तो 2 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो 2 सेकंड बाद, तो इसका हो जाएगा 9.6 मीटर सेकंड से नीचे की ओर चला जाएगा 2 सेकंड बाद। 9.8 होता है और 2 सेकंड बाद तो 9.6 से नीचे चला जाएगा। यदि गुरुत्वाकर्षण का मान 2 सेकंड के लिए घट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए नंबर। प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है, तो सेलुलोज है। प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है, तो याद रखिएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तो 1840 होता है, 1840। चलिए आगे देखते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक करने में आप लोग। कैपेसिटर किसमें ऊर्जा रखता है? तो विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में रखता है। निम्नलिखित में से किसमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों ही बंध उपस्थित हैं? तो NaOH में है। दोनों आयनिक और सहसंयोजक दोनों बंध NaOH में है। ऑटोमोबाइल बैटरी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो H2SO4 इसका उपयोग किया जाता है। डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप सामान्यतया किस से बनाई जाती है? तो सिलिकॉन से बनाई जाती है। एक रेडियो स्टेशन हाथना 819 किलोहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। तो रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य है, तो रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो 3.66 × 10⁻² होगी। यही रेडियो तरंग की फ्रीक्वेंसी होती है। चलिए आगे देखते हैं। H2O का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो इसका हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 39.2 फ़ारेनहाइट, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। H2O का याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो Cp - Cv = R, ये सही है। चलिए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक उपचायक एवं उपचायक होना है? तो SO2 होता है। शुद्ध जल विद्युत का संवहन नहीं करता है क्योंकि वह उदासीन होता है। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है। किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल, तो इसका होता है √YP/D होता है। लोहे की चादर पर कौन सी धातु ज़्यादा सुरक्षित आवरण बनाती है? तो Zn यानी कि जिंक बनाती है। चलिए आगे देखते हैं। अर्धशैल अभिक्रिया है, तो ये सब ये 2 ठो दिया है। इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 0.46 वोल्ट हो जाएगा। लवण विलयन का pOH 6 है, तो उसका pH होगा तो 8 होगा। निम्न में से कौन जल में क्लोराइड विलयन बनाता है? तो ग्लूकोज बनाता है। इलेक्ट्रॉन पर एकक ऋणावेश किसके समतुल्य होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर होता है समतुल्य दिया है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मिलाकर होता है 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ होता है। समतुल्य दिया है इसलिए ये हो जाएगा, नहीं तो केवल इलेक्ट्रॉन का पूछता तो माइनस यहाँ पर 9 होता, लेकिन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एकक ऋण आवेश समतुल्य, तो इसका 19 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 2H4 की बंधन ऊर्जा 28 मीटर वोल्ट पाई जाती है, तो इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है, तो इससे इसको भाग दे देंगे तो 14 वोल्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H10O5 न्यूटन इसका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है? तो ये देता है एसिटिलीन देता है। कार्बनिक, चलिए आगे देखते हैं। कार्बनिक अम्ल में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक समूह सम्मिलित है? तो इसका हो जाएगा -COOH। चलिए आगे देखते हैं। जब प्राकृतिक रबड़ को गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो वह कठोर हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं वल्केनाइजेशन कहते हैं। धातु के ऑक्साइडों को पानी में घोलने पर प्राप्त होता है तो क्षारीय घोल प्राप्त होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl2 या Ca ये होता है OClCl। चलिए D नंबर सही हो जाएगा उसका। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं तो अधातु होते हैं। ऋणात्मक आयन बनाते हैं वे अधातु होते हैं। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो ऑक्सीकरण कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। साधारणतया किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है?
तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। किसी अर्धचालक की चालकता उसके ताप के बढ़ने से बढ़ती है। किसी अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने से बढ़ती है। कोणीय संवेग के लिए विमेय सूत्र क्या है? तो m1l2t-1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मेगाफोन कहलाता है। हीरे का अपवर्तनांक है तो 2.4 इसका हो जाएगा। एसआई इकाई में ऊर्जा अथवा कार्य की इकाई जूल होती है। प्रति सेकेंड कंपन अथवा दोलनों की संख्या कहलाती है तो आवृत्ति कहलाती है। किसी वस्तु की बिना टूटे विकृत होने की क्षमता कहलाती है तो इसका हो जाएगा प्रत्यास्था कहलाती है। डी नंबर सही हो जाएगा, 85 का डी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप है? तो पिटवा सबसे शुद्ध रूप है। मापे गए मान में लघुत्तम परिवर्तन किसको उपकरण दर्शाएगा कहलाता है? तो परिशुद्धि कहलाता है। आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² में c से तात्पर्य है तो प्रकाश की गति तात्पर्य है। गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव रखने से पाँव की सूजन कम हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं। एस्पिरिन है तो एनाल्जेसिक है। एस्पिरिन एनाल्जेसिक है। कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? तो सोडियम होता है। अणु बम है तो फ्यूजन बम को अणु बम कहते हैं। धारा की इकाई होती है तो एम्पीयर। मोटर एक साधन है जो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। स्टेनलेस स्टील किसके कारण संक्षारण को रोकता है? तो ये क्रोमियम के कारण रोकता है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक है तो 1/2 mv² है। यदि किसी स्प्रिंग की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना गुना बढ़ जाएगा? तो 2 गुना बढ़ जाएगा। जी के आयाम है तो m-1 L3t-2 इसका जी का आयाम है। बल की एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन है। एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है तो 11.2 किलोमीटर सेकंड है। 2 किलोमीटर सेकंड है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी है तो इसका हो जाएगा डी नंबर। एक दूसरे से एकक दूरी से पृथक व प्रत्येक एकक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच आकर्षण का गुरुत्वीय बल हो जाएगा। इसका डी नंबर सही हो जाएगा। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो तब चंद्रमा पर उसका भार लगभग कितना होगा? तो 100 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि 1/6 होता है चंद्रमा पर। और द्रव्यमान पूछे तो वही रहेगा।
द्रव्यमान नहीं बदलता है। किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेमी है, यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 मीटर सेमी है तो द्रव्यमान का अपवर्तनांक होगा। तो यहाँ पर 20/15 वास्तविक मात्रा में जो है उस दिखा रहा है वह काटेंगे तो 5 का 20 तो 4/3, तो इसको काटेंगे तो 1.33 पॉइंट, इसका डी नंबर सही हो जाएगा। एक आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है तो दृष्टि पटल यानी रेटिना कहलाता है, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्बों को 220 वोल्ट के मेन में के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है तो ऊर्जा की खपत सबसे अधिक किसमें होगी? तो सबसे जिसका वाट कम होगा उसमें उस बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे ज़्यादा होगी, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो इसका हो जाएगा डी, इसमें से कोई नहीं। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत डायनेमो में हो जाता है। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में डायनेमो करता है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए आगे देखते हैं। 1 किग्रा जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा होगी, तो इसमें दोनों का अंतर 50, तो 50 किलो कैलोरी उसमें होगी। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है? तो N2O प्राप्त होता है। सूर्य में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है तो डी नंबर इसका सही है। ऊष्मा नाभिकीय प्रक्रिया द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं। एम्पीयर माप धारा में इस्तेमाल किया जाता है। निम्न अम्लों में सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन सा है? तो प्रोपियोनिक अम्ल है। चलिए आगे देखते हैं। -20 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखे 5 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितना होगी? तो इसका हो जाएगा 36 से 50 कैलोरी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यदि एक रेडियो सक्रिय तत्व का 3/4 भाग 1 घंटे में विघटित होता है तो उसकी अर्ध आयु निम्न हो सकती है। तो 3/4 यानी कि बचा कितना है? 1/4 बचा है, तो अर्ध आयु यानी कि इसका भी आधा, तो अर्ध आयु यानी कि तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1/2 गुना 1/2 हो जाएगा, तो इसका भी 1/2 ही हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बर्नौली का प्रमेय निम्न में से किसे प्रयुक्त है? तो द्रव का बहाव यानी कि ए नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से जल अपघटन से अमीनो अम्ल प्राप्त होता है तो प्रोटीन से अमीनो अम्ल जल अपघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इससे आगे अगला वीडियो में तक के लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।